अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन रेशमी बोटी। बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो चलें जल्दी से हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 700 ग्राम करीब जो है बोनलेस चिकन लिया, जिसको मैंने बोटियों के शेप में कट कर लिया और धो के मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से ड्राई कर लिया। अब हम इसमें स्पाइसीज में सबसे पहले हम 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हैं। हाफ टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर ऐड किया है। साथ ही 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून के करीब हमने जो इसके अंदर दही ऐड कर देना है, फेंटा हुआ। साथ ही इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जो है हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ हाथ की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप या तो इसको ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेट कर दें या आधे घंटे का रेस्ट टाइम दे दें। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी। तो आधे घंटे के बाद अब हम कढ़ाई के अंदर या किसी खुले बर्तन के अंदर जो है 1 चमचे के करीब जो है अपना घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए सारा मैरिनेट हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे। बॉल को हम ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस और दही और क्रीम वगैरह जो भी रह गया है वो सब साफ़ हो जाए अच्छे से। अब हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करेंगे, हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हम बस इस ऑयल के अंदर, घी के अंदर जो है चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इस चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन का जो है पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो चिकन है उसका पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम इसी पानी के अंदर जो है हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मज़ीद इसके अंदर हम पानी या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो जल्दी कुक हो जाएगा। कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने 10 से 15 मिनट के बाद इसका कवर हटाया और चिकन अपने ही पानी में इतने अच्छे से कुक हो गया है। सारा पानी भी जो है इसका इसी में ही ड्राई हो गया है। तो इसको हम यहाँ पे जो है अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अब हम जो है फ्राई करेंगे चिकन को। तो चिकन फ्राई करने के लिए हमने फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा जो है ऑयल या घी ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए ऑयल को, घी को अच्छे से हम गरम कर लेंगे। अब इसके अंदर हम सारा कुक होया हुआ चिकन अच्छे से ऐड कर लेंगे, मसाला वसाला सब कुछ। और फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए इसको हम इस तरीके से मिक्स करते हुए इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर जो है रोस्ट हुए हुए से निशान आ जाए। आपके जो चिकन है उसका कलर यहाँ टोटली चेंज हो जाए, लाइक थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा भुना हुआ सा आपका गोश्त यहाँ तैयार हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी चिकन है वो यहाँ अच्छे से जो है फ्राई हो गई है। अब हम फ्लेम को जो है मीडियम टू लो कर लेंगे और इसको अब हम जो है कोयले का स्मोक देंगे। तो जो कोयला है उसको मैंने पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब आप किसी भी डोंगी का या किसी कटोरी का, स्टील की या फॉइल पेपर का इस्तेमाल करते हुए जो है हम कोयला रख लेंगे इसके ऊपर और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के या घी के इसके ऊपर ऐड करके हम उसको फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर कोयले का स्मोक आ जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया है और बहुत ही मज़ेदार सी जो है हमारी चिकन रेशमी बोटी बन के तैयार हो गई है। तो ये है जी इसका मज़ेदार सा फाइनल लुक। इसको अब हम थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेंगे इन बोटियों को। फ्लेम को हम बिल्कुल ऑफ़ कर लेंगे और इसको अब हम जो है डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।